हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट में। आज हम 21 मई की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आंद्रेज प्लेंकोविक। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंद्रेज प्लेंकोविक। अब बात कर लेते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स की कि कहाँ का कौन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बना है। देख लेते हैं। जॉन स्वेनी, ये स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं। जोस राउल मोलिनो, ये पनामा के राष्ट्रपति बने हैं। लॉरेंस वोंग, सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। बनर्जी बेनेडिक्टसन, ये आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। पीटर पेलेग्रिनी, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं। अब्देल फतेह अल सीसी, ये मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। जुडिथ सुमनवा तलुका, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के राष्ट्रपति बने हैं। सेनेगल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? बसिरो डियामाय फे। लुइस मॉन्टेनेग्रो, ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं। साइमन हैरिस, ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये फ़िलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तामास शुल्याक, हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं। और शहबाज शरीफ, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। आसिफ अली जरदारी, ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। प्रबोवो सुबियांतो, ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने हैं। अहमद अबद बिन, ये यमन के प्रधानमंत्री बने हैं। नयाब बुकेले, ये अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। ओल्जास बेक्टिनोव, ये कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। और देख लेते हैं। अलेक्जेंडर स्टव, ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं। अजाली ओस्मानी, ये कोमोरोस के राष्ट्रपति बने हैं। बर्नार्डो एवरलो, ये ग्वाटेमाला के प्रेसिडेंट बने हैं। लाई चिंगते, ये ताइवान के प्रेसिडेंट बने हैं। गैब्रियल एटल, ये फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। फेलिक्स त्शिसेकेदी, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल? चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया, यूएसए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रसिया। तो रसिया ने हाल ही में बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसकी जो रेंज है वो 2800 किलोमीटर है। तो यानी कि इस मिसाइल के द्वारा एक दूसरे कॉन्टिनेंट यानी कि दूसरे महाद्वीप पर हमला किया जा सकता है, इसलिए इसको इंटरकॉन्टिनेंटल नाम दिया गया है। रसिया के बारे में जान लेते हैं। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। यहाँ की करेंसी है रूबल। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। रसिया के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन डे कब मनाया गया? व्हेन वॉज वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे सेलिब्रेटेड? 21 मई, 20 मई, 19 मई, 18 मई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन डे मनाया गया है। अब बात कर लेते हैं और भी दिवस की जो 17 मई को जो इससे पहले 17 मई को बनाए गए हैं। विश्व दूरसंचार दिवस और सूचना समाज दिवस, ये 17 मई को बनाया गया है। इसकी थीम क्या रही? सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। 17 मई को हमने राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस भी मनाया था। तो ये कुछ छूट गए थे, वो दिवस करा दिए हैं। अब सारे दिवसों को पढ़ लेते हैं एक साथ। 1 मई को हमने क्या बनाया? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया। 2 मई को हमने विश्व ट्यूना दिवस मनाया। 3 तारीख को हमने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया, अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस भी मनाया। 4 मई को हमने कोयला खनिक दिवस मनाया और 4 मई को ही हमने अग्निशामक दिवस भी मनाया। 5 मई को हमने हाथ स्वच्छता दिवस मनाया। 7 मई को हमने विश्व अस्थमा दिवस मनाया। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2 दिवस मनाए। 11 मई को हमने विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाया। 12 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया। 15 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया। 16 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस, सिक्किम स्थापना दिवस, ये 3 दिवस मनाए। 17 मई को हमने 3 दिवस मनाए, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस और राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। हमने ये 3 दिवस मनाए। 18 तारीख को हमने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया और एड्स के वैक्सीन का दिवस भी हमने 18 मई को ही मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड ओपन का खिताब जीत लिया है? सात्विक चिराग, श्रीकांत एच एस प्रणय, पी कश्यप, चेतन आनंद
लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी। इन दोनों की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन का खिताब जीत लिया है और इसी जोड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था 2023 का। ये भी आपको याद रखना है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने फ्रेंच ओपन का मेंस डबल जीता था, थाईलैंड का ओपन जीता है मेंस डबल में, 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी जीता है। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 जो कि मलेशिया में हुआ था, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। इंडिया की वुमेन टीम ने भी गोल्ड जीता था और इन्होंने भी गोल्ड जीता था। 2025 का बैडमिंटन फेडरेशन जो यानी कि जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप है गुवाहाटी की, वो भी जीती थी। साई प्रणीत हाल ही में रिटायर हुए हैं जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और केंटो मोमोटा ये जापानी खिलाड़ी हैं, ये भी रिटायर हुए हैं, ये आपको याद रखना है। थॉमस कप का रिलेशन किससे है? बैडमिंटन से है, और थॉमस कप मेंस का बैडमिंटन कप है। 2024 का खिताब किसने जीता है? चाइना ने जीता है, और इनका एक 11वां खिताब है। इंडोनेशिया को हरा के इन्होंने जीता है। इंडिया केवल एक बार जीता है थॉमस कप को, वो कब जीता? 2 साल पहले यानी कि 2022 में जीता था एक बार। ऊबर कप ये चाइना ने जीता है, ये भी महिलाओं का जो बैडमिंटन कप होता है उसको ऊबर कप कहते हैं, और ये चाइना ने जीता है। उसका 16वां खिताब जीता है चाइना ने इंडोनेशिया को हराकर। अब बात कर लेते हैं कि थॉमस कप, उबेर कप, सुदीरमन कप, नारंग कप, रहमतुल्ला कप और चड्डा कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है, ये आपको याद रखना है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1934 में हुई। हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा हैं, जो कि असम के भी सीएम हैं। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? लंदन, पेरिस, बेंगलुरु, न्यूयॉर्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र पेरिस में स्थापित किया है। अब बात कर लेते हैं फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है, और यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, और पीएम के बारे में हमने अभी देखा था गैब्रियल एटल, जो कि पहले समलेंगे। की बात कर लेते हैं। भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या था? इंद्रजाल। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरन विमान किसने लॉन्च किया था? तो इजराइल ने लॉन्च किया था ओरन विमान। पहला एआई स्कूल कहाँ पर खोला गया? तिरुवनंतपुरम में, शांतिगिरी विद्या भवन में। जस्ट आस्क नाम से चैटबॉट लॉन्च किया गया। ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश में। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर एक एआई आधारित नए भाषा मॉडल को लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? लामा 2। किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लीसा लॉन्च किया था? तो उड़ीसा ने किया था। एलोन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? XAI। किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर ने किया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों में भारत को कौन सा स्थान दिया है? 5वां। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज किसने निर्माण किया था इसका? इन्फोसिस ने। ओपन एआई के द्वारा क्या लॉन्च किया गया था? चैट जीपीटी लॉन्च किया गया था। रसिया के द्वारा गीगा चैट लॉन्च किया गया था। गूगल के द्वारा एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया था जिसका नाम बार्ड रखा गया। और एआई को गॉडफादर किसे कहा जाता है? तो जेफरी हिंटन को गॉडफादर कहा जाता है एआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो यूके के अंदर ब्लेचली में हुआ था। किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों को तमिल में अनुवाद किया? भाषणी एआई। सुप्रीम कोर्ट ने एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुभाष। ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? कृत्रिम। दुनिया की पहली एआई रोबोट कंपनी बनाई गई जिसकी सीईओ बनी है मीका। किसने एआई ओडिसी प्रोग्राम लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए अनुवादनी एआई आधारित ऐप को लॉन्च किया गया। भारत की पहली एआई सिटी कहाँ बनी है? तो ये लखनऊ में बनेगी। देश का पहला एआई और रोबोटिक्स पार्क, आर्ट पार्क जिसको नाम दिया गया है, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। एआई और
नेशनल सिक्योरिटी बुक ये किसने लॉन्च की? विजय खरे और अमित सिन्हा ने। भारत की पहली एआई टीचर का नाम क्या है? एरिस। रिलायंस ने हनुमान नाम से एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन किस कंपनी ने बनाया? तो कॉग्निशन ने बनाया है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई के साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर बनाएगा जिसका नाम होगा स्टारगेट। कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई बुक किसने लिखी है? तो मधुमिता मुर्गिया ने लिखी है। किस राज्य ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया है? तो कर्नाटक। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में भारत ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। एआई में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए IMPEL ने एआई प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको किसने लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। गूगल ने एक जीनी एआई हाल ही में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस? जापान, चाइना, USA, रसिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जापान। तो जापान ने हाल ही में दुनिया का सबसे पहला 6G डिवाइस जारी किया है। इसकी स्पीड क्या रहेगी? इसकी स्पीड रहेगी 100 Gbps की इसकी स्पीड रहेगी। जापान की बात करें तो यहाँ की राजधानी आपको सबको पता ही होगा, टोक्यो है। मुद्रा यहाँ की येन है। PM है यहाँ के फुमियो किशिदा। और संसद का नाम पूछ लिया जाता है तो क्या है? डाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत का पहला सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी देयता बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी? HDFC लाइफ, ICICI प्राउड, मैक्सिमम लाइफ इंश्योरेंस या टाटा AIG? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टाटा AIG इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं IRDAI के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? देवसासी पांडा है। टाटा AIG की बात करें तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और MD CEO कौन है? नीलेश गर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के लिए ब्लू रेजिडेंस वीज़ा की घोषणा किसने की है? हु हैज़ अनाउंस्ड 10-year ब्लू रेजिडेंस वीज़ा फॉर एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूटर्स? ऑस्ट्रेलिया, USA, UAE, सऊदी अरब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, UAE इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी संयुक्त अरब अमीरात। अब बात संयुक्त अरब अमीरात की बात हुई तो देख लेते हैं इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? दिरहम है। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इसके प्रेसिडेंट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची जारी की है। इसमें शीर्ष पर कौन है? फोर्ब्स हैज रिलीज द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट अर्निंग एथलीट्स। हु इज़ एट द टॉप? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, जॉन रेहम या नोवाक जोकोविच? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये टॉप पर हैं। फोर्ब्स एक पत्रिका है जो कि अमेरिका में पब्लिश होती है और इसके द्वारा बताया गया है कि एथलीट की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे टॉप पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक्सेस नाउ के वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? हु टॉप्स एक्सेस नाउस ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट? इंडिया, म्यांमार, ईरान, यूक्रेन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन हुआ है और ये 44% है भारत पूरे विश्व का कि जहाँ पर इंटरनेट शटडाउन हुआ हो। और भारत में भी मणिपुर के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन हुआ है। वजह आपको पता ही होगी, मणिपुर में हिंसा चल रही है और अपस्पा एक्ट भी लगा हुआ है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट वहाँ पर बार बार लगाया गया है। तो उसकी वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरनेट का शटडाउन किया गया है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।